हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि देखे थे, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 1 में दोस्तों 1 से लेकर 4 आर्टिकल था राज्य और संबंध के में। और पार्ट 2 दोस्तों, पार्ट 2 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल भारत की नागरिकता, जिसको हिंदी में भाग बोलते हैं। आज हम लोग दोस्तों देखेंगे पार्ट 3 जिस दोस्तों 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक है, भाग 3। इसके बारे में आज हम लोग दोस्तों विस्तृत देखेंगे और साथ में दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। दोस्तों हम आशा करते हैं कि 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देखने को मिलता है, इससे बाहर नहीं आ सकता है। तो ये दोस्तों आप लोग का समय बर्बाद न करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पॉइंट पे आते हैं। और दोस्तों लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे इस क्वेश्चन का। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जैसा कि इसको 6 भाग में बांटा गया है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, शिक्षा के अधिकार दोस्तों 29 से 30 और दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। और दोस्तों एक और था संपत्ति का अधिकार, जिसे समाप्त कर दिया। आइए दोस्तों हम लोग आर्टिकल पर आते हैं। दोस्तों पहला आर्टिकल 14, विधि के कानून समझ सभी नागरिक समान होंगे, सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून हो गया। ये आर्टिकल 14 निर्धारित करता है। दोस्तों आर्टिकल 15 कहता है किसी भी नागरिक को जाति, लिंग, धर्म, वंश, स्थान तथा किसी भी आदि पे उसका भेदभाव नहीं किया जा सकता है और देश के सभी नागरिक समान है। ये आर्टिकल 15 गारंटी देता है। और दोस्तों इसी के तहत दोस्तों आर्टिकल 15 के 4 सब क्लॉज में SC/ST के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये दोस्तों आगे देखते हैं। आर्टिकल 16, इसके तहत किसी भी नागरिक को किसी भी पद पे समान अवसर की समानता होगी, जिसके तहत आपको नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इससे कुछ शर्तें बनाई गई है, जैसे आर्टिकल 16(3) के क्लॉज के तहत आपको निवास देना होगा और पिछड़े व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था इसे सब क्लॉज में किया गया है। इसी आर्टिकल के तहत आपको नौकरी का अवसर मिलता है। दोस्तों आगे देखते हैं। आर्टिकल 17, इसके अनुच्छेद के तहत दोस्तों अस्पृश्यता, छुआछूत, आपके साथ कोई भी छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकता है। आप जैसे पानी पीते या सार्वजनिक जगह पे आपको कोई रोक टोक नहीं सकता है। ये दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों 18, उपाधियों का अंत। और दोस्तों आर्टिकल 18 के तहत आपको जितना भी उपाधि का अंत किया जाता है और जिससे देश का जितना भी उपाधि दिया जाता है, जैसे भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जितने भी पद पुरस्कार दिए जाते हैं, ये दोस्तों आर्टिकल 18 के तहत ही दिए जाते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आर्टिकल 19 दोस्तों भारतीय नागरिक में मतलब स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई, जिसमें पहले दोस्तों 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। और 7वां संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया। इसमें दोस्तों पहला है बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा दोस्तों शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का, प्रदर्शन करने का, तीसरा है दोस्तों संघ बनाने का अधिकार, और चौथा है दोस्तों किसी भी जगह, भारत के किसी भी स्थान में घूमने का आपकी आज़ादी है। पांचवा है दोस्तों कहीं भी निवास करने की आपकी आज़ादी है। और छठा दोस्तों आप अपने आवश्यकता अनुसार, अपने पसंद के अनुसार कोई भी जीविका आप चला सकते हैं, ये आर्टिकल। और 7वां था संपत्ति का अधिकार, जिसे समाप्त कर दिया गया। ये दोस्तों आगे देखते हैं। आर्टिकल 20, इसके अनुसार अपराधों के लिए 2 संधि इसके तहत दोस्तों कहा जाता है, इसके तहत दिया गया है कि जब आप अगर किसी भी कानून का कोई भी आप अपराध करते हैं, तब तक आप अपराधी नहीं माने जाएंगे जब तक कि आपको कोर्ट अपराधी दोषी सिद्ध न करे। और दोस्तों इसके तहत ये नहीं है कि आप एक ही अपराध के लिए कई बार सजा में, दोस्तों इसके लिए आपको एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा। और इसी के तहत आपको अपने खिलाफ गवाही देने की पेश जबरदस्ती नहीं की जाएगी। ये दोस्तों आर्टिकल 21 देखते हैं। आर्टिकल 21 में किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित अंत प्रक्रिया द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। आप आर्टिकल 21 के तहत दोस्तों बहुत सा मतलब आज़ादी दिया गया आपको, सोने की आज़ादी, कहीं भी मतलब बहुत सी आज़ादी। और इसके तहत ही दोस्तों आपको अपने मनपसंद लड़की से शादी करने का भी अधिकार आर्टिकल 21 के तहत है। आप किसी भी विदेश में घूम सकते हैं, ये सब आर्टिकल 21 के तहत है। इसमें बहुत सारा सब क्लॉज जोड़ा गया है कि ये आपका निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। लक्ष्मीकांत का बुक पढ़िएगा तो उसमें बहुत सा दिया गया। आइए दोस्तों देखते हैं
आर्टिकल 21 का ये दोस्तों, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा आर्टिकल 21A में जोड़ा गया। और दोस्तों यही 20 और 21 एक ऐसा आर्टिकल है कि आपातकाल के दौरान इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं तो बाकी आर्टिकल को स्वतः ही समाप्त हो जाए। इसे समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति की आदेश जरूरी है। दोस्तों आगे देखते हैं 22 दोस्तों, निवारक निरोध अधिनियम। निवारक निरोध अधिनियम, इसके तहत दोस्तों कोई भी व्यक्ति को आप अगर गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तारी करने का उसे कारण बताना होगा, और दूसरा उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होगा। ऐसा नहीं एक दोस्तों से आने जाने का समय छोड़ के 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना होगा। ये दोस्तों आगे देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके तहत दोस्तों आर्टिकल 23 से मानव, जैसे कि किसी भी मानव का खरीद, लड़की, औरत, जितना भी लोगों का खरीद फरोख्त होता है, इसके तहत ये आर्टिकल 23 के तहत एक दंडनीय अपराध है। और दोस्तों आर्टिकल 24 दोस्तों 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए किसी भी जोखिम स्थान पे आप कार्य नहीं करवा सकते हैं। आर्टिकल 24 के तहत है। ये दोस्तों आगे देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। दोस्तों आर्टिकल 25 के तहत आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका चला सकते हैं, उसका कल्याण कर, उसमें सुधार में कुछ भी कर सकते हैं। आर्टिकल 25 के तहत है। और आर्टिकल 26 के तहत है धार्मिक प्रयोजन की संस्था की स्थापना करना, जैसे दोस्तों मदरसा स्थापित होता है और गुरुकुल स्थापित होता है, ये आर्टिकल 26 के तहत ही स्थापित होता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं आर्टिकल 27, इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति किसी भी धर्म या संप्रदाय के प्रति कर देने के, जैसे दोस्तों की मुहर्रम, दुर्गा पूजा, ये सब जितने भी हैं, इसमें आप जबरदस्ती आपसे कोई कर नहीं मांग सकता, आप अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं। आर्टिकल 27 निर्धारित करता है। आर्टिकल 28 है दोस्तों कि किसी भी राज्य के या सरकारी स्कूल में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ये आर्टिकल 28 के तहत संविधान में दिया गया है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं आर्टिकल 29, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण एवं इनका अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। आर्टिकल जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब हमारे देश में, और बौद्धिस्ट, ये सब अल्पसंख्यक में आते हैं और इन्हें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है, अपनी संस्कृति की, जैसे आदिवासी है इन सब की। और आर्टिकल 30, सभी अल्पसंख्यक वर्ग किसी भी धर्म या भाषा के आधारित को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थान में प्रशासन का अधिकार प्रवेश कर सकते हैं। आर्टिकल 30 में ये दिया गया है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं संपत्ति का अधिकार, जो कि दोस्तों पहले था हमारे सामने, अब इसे खत्म कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 से, और इसे अब हटा के संविधान के 300 के कॉम में रख दिया गया है, और इसे अब एक कानूनी अधिकार बन गया है। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है संपत्ति के अधिकार को हटा के क्या कर दिया गया है, तो दोस्तों इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं अनुच्छेद 32, ये दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट 32 है। इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा था। इसके तहत दोस्तों अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा तो आर्टिकल 32 के तहत जाएंगे, अगर आपको हाई कोर्ट में जाना होगा तो आर्टिकल 226 के तहत जाएंगे। अगर ये दोस्तों नहीं होता तो आपका मौलिक अधिकार कब का खत्म हुआ, आपको बोलने, धर्म का आज़ादी, किसी चीज़ का, नेताओं अब तक आपको गुलाम बना के रख दिए होते। देख रहे हैं कि दोस्तों मोदी जी अब तो शिक्षा को समवर्ती सूची से हटाने का भी बिल लाने की कोशिश करें, ताकि आप पढ़े लिखे न, आप रोजगार न मांगे, सरकार के खिलाफ आवाज़ न उठाएं। और दोस्तों इसी के तहत हमारे संविधान में 5 प्रकार का रिट जारी करते हैं दोस्तों, जो कि आगे देखेंगे क्या क्या रिट है। आइए दोस्तों अब हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये दोस्तों भाग 3 को कहा जाता है। पहली बार दोस्तों जब इंग्लैंड में व्यक्तियों की आज़ादी के लिए कुछ भाग आर्टिकल बनाए गए थे, तब से इसे भारत का वहाँ पे मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा, और इसे भारत में भारत का अधिकार पत्र का ये भाग 3 में निर्धारित किया गया है। दोस्तों आगे देखते हैं संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? दोस्तों भारत का संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। 12 से 35 तक इसमें 24 आर्टिकल दिए गए हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद क्या है? तो ये दोस्तों अभी देखे थे हम लोग 12 से 35 संविधान के मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में दोस्तों 6 मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में। आइए दोस्तों आगे देखते हैं भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिक को मूल रूप से कुल कितने
अधिकार प्रदान किए। दोस्तों पहले 7 दिए गए थे जो कि अब हटा दिया गया है संपत्ति का अधिकार। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को दोस्तों यूएसए अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार को। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? देखो दोस्तों हम देख चुके हैं शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, भाषण का भी आपको आज़ादी है, जीवन का भी अधिकार, लेकिन सूचना का अधिकार ये दोस्तों एक एक्ट है जो आया था आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये 2005 में आया था। इसके तहत आप सरकार के किसी भी कार्य का ब्यौरा मांग सकते हैं आरटीआई द्वारा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के द्वारा स्वतः समाप्त नहीं दोस्तों हो सकता है? तो ये 20 और 21 स्वतः समाप्त नहीं हो सकता है, इसे राष्ट्रपति समाप्त कर सकता है। ये दोस्तों आगे देखते हैं। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? दोस्तों संशोधन ये संसद द्वारा किया जा सकता है हमारे संविधान में। ये दोस्तों आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व तो किसको है? तो ये दोस्तों उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च उच्च न्यायालय दोनों के। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों। उच्चतम न्यायालय 32 और उच्च न्यायालय 226 आर्टिकल के तहत। ये दोस्तों आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अनुच्छेद 23-24 नागरिकों किस अधिकार से संबंधित है? तो ये दोस्तों 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। 23 मानव जबरदस्ती और 24 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए किसी भी मतलब फैक्ट्री में काम या कहीं नहीं करा सकते हैं। दोस्तों 15 भारतीय संविधान में नौकरी का समान अवसर ये कौन देता है? तो ये आर्टिकल दोस्तों 16 देता है भारतीय नौकरी का समान अवसर। ये दोस्तों आगे देखते हैं। आर्टिकल 14 भारतीय संविधान और दोस्तों क्वेश्चन 14 भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायी सत्ता पर पूर्ण मतलब दोस्तों विधि के समझ समानता ये आर्टिकल 14 देता है। विधि के समझ समान कानून नियंत्रण ये दोस्तों आर्टिकल 14 में है। अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? ये दोस्तों 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी, बोलने की, शांतिपूर्वक संघ बनाने की, किसी भी जगह घूमने की, कहीं भी स्थान करने की, कोई भी व्यापार चलाने की, ये दोस्तों 6 प्रकार की इसकी राइट है। दोस्तों किस अनुच्छेद में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता है? ये दोस्तों आर्टिकल 20 में है। जब कोई व्यक्ति दोषी होता है तो उसको एक ही बार अधिकार मतलब अपराध दिया जाएगा, उससे अलावा नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो दोस्तों आर्टिकल 19 का सब क्लॉज ये प्रेस की स्वतंत्रता जैसे बोलने की आज़ादी दी जाती है उसी के तहत लिखा गया नहीं है लेकिन संविधान में एक्सप्लेन किया गया है 1901 के तहत ही प्रेस की स्वतंत्रता की आज़ादी है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों 2002 में शामिल किया गया। 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा या आर्टिकल 21 के ए में जोड़ा गया है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण देता है? तो ये दोस्तों आर्टिकल 21 विदेश यात्रा का संरक्षण देता है आर्टिकल 21। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों देखे थे आर्टिकल 24 6 से 14 वर्ष बच्चों के जोखिम भरा स्थान या कहीं भी यह है आर्टिकल 24 में निर्धारित किया गया। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो ये दोस्तों आप लोग जैसे हम जानते हैं आर्टिकल 32 संविधान का आत्मा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अनुच्छेद 32 के अनुसार राष्ट्रपति कितने तरह का रिट जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 32 के अनुसार दोस्तों 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकार को जारी किए गए जाने वाला रिट का नाम क्या है? दोस्तों जैसे कि कोई भी अफसर अपने अधिकार से बाहर काम कर रहा है और तो ये परमादेश के द्वारा जारी किया जा सकता है। दोस्तों ये तो चार परमादेश हो गए, रिट हो गए। पहला तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा अधिकार पूछा लेख और पांचवा है दोस्तों उत्प्रेषण।
ये 5वां रिट है। दोस्तों पहला है बंदी प्रस्तुतीकरण, इसमें किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश करना होगा, ये पहला रिट में। दूसरा दोस्तों देख जैसे सार्वजनिक अधिकारी को रिट जारी करना, और प्रतिषेध जैसे उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से मांग सकता है कि ब्यौरा दो कि क्यों कोई भी कानून लंबित क्यों है, कोई भी मामला, ये सुप्रीम कोर्ट मांग सकता है, या अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय अधीनस्थ छोटे न्यायालय से बड़े न्यायालय मांग सकते हैं। और अधिकार पूछा ले कि आप अपने अधिकार से बाहर कैसे कार्य कर रहे हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो ये दोस्तों 44वें संविधान संशोधन से 1978 में समाप्त कर दिया गया था, उसमें जनता पार्टी की सरकार थी। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसे इन सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद से प्रतिबंध आरोपित करने का अधिकार किस आर्टिकल में है? ये दोस्तों आर्टिकल 33 में है, आर्टिकल 33 में है सशस्त्र बल। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। संविधान ने संसद की कुछ विशेष मामले में अधिकार से प्रभावित बनाने के कानून बनाने का शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों आर्टिकल 35 के तहत कोई भी कानून मौलिक अधिकार संसद बना सकती है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। मार्शल लॉ से संबंधित मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो ये दोस्तों आर्टिकल 34 के तहत दिए गए हैं मार्शल लॉ से संबंधित कानून। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाग 12 के तहत किस आर्टिकल में रखा गया है? तो ये दोस्तों 300 के क में रखा गया है 44वां संविधान संशोधन। ये दोस्तों आगे देखते हैं। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की अवधारणा दी थी? तो ये दोस्तों थे केशवानंद भारती, जिनका मामला था 1973। इसके तहत संविधान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद से कि वो तो किसी भी मतलब संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा को वह नहीं बदल सकती। अभी तक मूल ढांचा कोर्ट के द्वारा निर्णय नहीं किया गया कि क्या मूल ढांचा है, ये आर्टिकल 30 के तहत है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। दोस्तों ये इससे बाहर कहीं भी मौलिक अधिकार से क्वेश्चन नहीं आ सकता है। दोस्तों जय हिंद।